एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक नौजवान लड़की रहती थी जिसका नाम जैनब था। वो बहुत होशियार, नड्र और बहादुर थी। इसके वालिदैन गरीब थे, लेकिन जैनब ने होशियार तरीके से अपने वालिदैन की देखभाल की। हमेशा हालात का डटकर मुकाबला किया। गुर्बत के बावजूद वो इल्म हासिल करती रही और अपने वालिदैन का सहारा बनी। एक दिन उसके वालिद सख्त बीमार हो गए। घर में ना दवाई थी, ना खाने को कुछ। जैनब ने फैसला किया कि वो करीबी जंगल से फल और जड़ी बूटियां ले आएगी ताकि अपने वालिद का इलाज कर सके और कुछ खाने का बंदोबस्त हो सके। जैनब ने एक छोटी सी टोकरी ली और अकेली ही जंगल की तरफ रवाना हो गई। जंगल घना और पुरस्रार था। दरख्त बहुत बड़े थे और चारों तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। पर जैनब ने हिम्मत ना हारी। वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंदर बढ़ती गई। जंगल के बीचों बीच उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। कौन है जो मेरी जमीन पर चल रहा है? जैनब ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई न दिया। वो कुछ कदम और बढ़ी तो आवाज फिर आई। तुम यहां क्यों आई हो? जैनब ने जैसे ही गर्दन घुमाई, एक बड़ा सा दरख्त हिलने लगा और उसकी जड़ों के बीच से एक जिन्न नमोदार हुआ। वो सब्ज रंग का था। उसकी आंखें सरख थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। जैनब ने खुद को संभाला और कहा, मैं यहां अपने वालिद के लिए जड़ी बूटियां लेने आई हूं। वो बीमार हैं और हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है। जिन्न ने जैनब को गौर से देखा और बोला, तुम बहुत बहादुर लगती हो। अगर तुम मेरी एक आजमाइश में कामयाब हो जाओ तो मैं तुम्हें सोने के वो सिक्के दूंगा जो कभी खत्म नहीं होंगे। जैनब ने पूछा, कौन सी आजमाइश? जिन्न ने कहा, तुम्हें मेरे 3 सवालों के सही जवाब देने होंगे। अगर एक भी गलत हुआ तो तुम्हें हमेशा के लिए मेरे साथ मेरी गार में रहना होगा। जैनब ने दिल ही दिल में दुआ मांगी और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। पहला सवाल जिन्ना ने पूछा, वो क्या चीज है जो सुबह चलती है, दोपहर को थम जाती है, हम क्या कहीं, और शाम को मर जाती है? जैनब ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, साया। सुबह को लंबा होता है, दोपहर में छोटा और शाम को गायब हो जाता है। जिन्ना ने मुस्कुराकर कहा, सही जवाब। फिर उसने दूसरा सवाल किया, वो क्या चीज है जो बादशाह के पास भी होती है और फकीर के पास भी, लेकिन अगर टूट जाए तो बादशाह रोएगा और फकीर खुश होगा, हो जाएगा? जैनब ने जवाब दिया, सिक्का। अगर सिक्का टूट जाए तो बादशाह को नुकसान होगा, लेकिन फकीर को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं होता। जिन्न ने सिर हिलाया और कहा, बहुत खूब। तीसरा और आखिरी सवाल था, वो क्या है जो हर जगह होता है मगर कोई उसे देख नहीं सकता? जैनब ने सोचा, मुस्कुराई और बोली, हवा। वो हर जगह होती है मगर नजर नहीं आती। जिन्न खुश हो गया, तुमने मेरे तीनों सवालों के सही जवाब दिए। अब मैं तुम्हें इनाम देता हूं। उसने अपनी हथेली पर एक छोटी सी थैली रखी। जैनब ने जब थैली खोली तो उसमें चमकते हुए सोने के सिक्के थे। जिन्न ने कहा, ये सिक्के कभी खत्म नहीं होंगे। जब भी तुम एक निकालोगी, दूसरा खुद ब खुद उसकी जगह आ जाएगा। जैनब ने जिन्न का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी घर लौट गई। उसने इन शकों से अपने वालिद के लिए दवाएं खरीदें, खाने पीने का बंदोबस्त किया और कुछ ही दिनों में इसके वालिद सेहतयाब हो गए। जैनब ने उन शकों को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, बल्कि गांव के दूसरे गरीब लोगों की भी मदद की। आहिस्ता आहिस्ता पूरा गांव खुशहाल हो गया और जैनब की सखावत और अक्लमंदी की मिसाल दी जाने लगी। एक रात जब जैनब सो रही थी, उसे ख्वाब में जिन्न नजर आया। वो मुस्कुरा रहा था। तुमने मेरी दी हुई दौलत को नेकी के कामों में इस्तेमाल किया, इसलिए अब मैं तुम्हें एक और तोहफा देता हूं। जिन्न ने कहा। जैनब ने हैरत से पूछा, क्या तोहफा? जिन्न ने कहा, अब से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तुम्हारी हिफाजत हमेशा के लिए की जाएगी। ये कहकर वो गायब हो गया। जैनब ने ख्वाब में भी जिन्न का शुक्रिया अदा किया। उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई। वो हमेशा दूसरों की मदद करती रही और उसकी बहादुरी और सखावत की कहानी नस्ल हमेशा दूसरों की मदद करती रही और उसकी बहादुरी और सखावत की कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगी। अखलाकी सबक, हमें हमेशा हिम्मत, समझदारी और नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए। अगर नीयत साफ हो और दिल में दूसरों के लिए भलाई हो तो कायनात भी हमारी मदद करती है।